शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक होगी। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक होगी। आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बड़ी बैठक। बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 4 बजे ये बैठक होगी और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर समीक्षा की जाएगी इस बैठक में और साथ साथ देखिए कई अन्य मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय पर यह बड़ी बैठक, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की यह बैठक। सबसे पहले तो कहीं कोई खींचतान नहीं है, ये सब ठीक है। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष केवल और केवल जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ राजनीति करता है। अभी तो ये माना जाए कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एंट्री की है और सपा को मोहरा बनाकर कांग्रेस अपनी एंट्री की है, ये राजनीति है। राजनीति में कुछ लोगों को शिकार बनाया जाता है, कुछ लोगों को हिस्सेदार बनाया जाता है। तो कांग्रेस का हिस्सा उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया था, एकदम जीरो चली गई थी। और देखे होंगे कि निषाद पार्टी 11 सीटें हैं और कांग्रेस की 2 सीटें हो गई थी। तो आज के दिन में कांग्रेस किस तरीके से राजनीति का शिकार बनाने में समाजवादी पार्टी को लगी है। तो देखिए दिल्ली में ये बड़ी बैठक होने वाली है और इस पर क्या कुछ चर्चा की जाएगी, इस पर बात करेंगे। स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, संदीप हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले स्वाति आप ही का रुख कर लेते हैं। 4 बजे की जो बड़ी बैठक होने वाली है, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है और किन मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? देखिए, नीति आयोग की बैठक के ठीक बाद बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी और बीजेपी शासित जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद शांतनु केंद्रीय नेतृत्व से ये तीनों नेता एक साथ बैठक में मुलाकात होगी और चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर होगी। इसके साथ ही राज्य को लेकर भी होगी, अलग अलग प्रदेशों पर चर्चा होगी। लेकिन उस बैठक में तीनों नेता मौजूद रहेंगे, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक एक साथ केंद्रीय नेतृत्व के साथ आज बैठक होगी। यानी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और राज्य की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा होगी, योजनाओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह से उठापटक इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह से बैठकें हो रही है और जो दिल्ली तक जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं, इसको लेकर कहा जा सकता है कि ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक है और 2 दिनों तक दिल्ली में होगी। आज शाम में ये बैठक शुरू होगी और इसके बाद कल दोपहर में भी ये बैठक शुरू होगी। तो यानी 2 दिनों तक दिल्ली में महामंथन बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही है। अलग अलग प्रदेशों पर चर्चा होगी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा होगी क्योंकि पार्टी को नुकसान लोकसभा चुनाव में हुआ है। 70 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी लेकिन 40 से भी कम सीटें पार्टी को मिली है। तो ऐसे में आगे किस तरह से बेहतर किया जाए, इसको लेकर बैठक में चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल स्वाति, देखिए किस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद अब कहा जाए कि ये पहली बड़ी बैठक है जिसमें इस तरह से चर्चा की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप देखिए, न सिर्फ जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं वो भी कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच भी एक कहा जाए जो वाकयुद्ध चल रहा है। हमने देखा चाहे वो एक्स पर हो, सोशल मीडिया पर हो, उसको लेकर क्या अब देखिए केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी हमला बोला गया है और अखिलेश यादव को क्योंकि मोहरे की जो बात की गई थी उस पर हमला बोला गया है। क्या कुछ चल रहा है ये वाकयुद्ध को लेकर? देखिए बिल्कुल इस तरीके से देखिए आज नीति आयोग की बैठक है, लेकिन इसके पहले आपने देखिए जिक्र किया केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव का। इन दोनों को लेकर देखिए पलटवार इसलिए चल रहा है क्योंकि जब केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोला कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है और उसके बाद ही लगातार जो राजनीतिक बयानबाजी है वो सामने आने लगी। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बताया तो केशव प्रसाद मौर्य ने
कल एक बयानबाजी में कहा जब वो दिल्ली पहुंचे कि अखिलेश यादव कांग्रेस का मोहरा है और वो पीडीए को लेकर सिर्फ एक भ्रमबाजी फैलाने का काम करते हैं। आज नीति आयोग की बैठक देखिए इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रही है कि जिन राज्यों को देखिए बजट कम मिला, लगातार ये कहा गया कि बिहार और आंध्र प्रदेश को बहुत ज्यादा बजट दिया गया है। तो की नीति आयोग की बैठक में देखिए इस पर भी चर्चा होगी और उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि आज नीति आयोग की बैठक में विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी जहां पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में शामिल होंगी, अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता जी इस बैठक में शामिल होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री देखिए विपक्ष के तौर पर यानी हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। ममता बनर्जी योजना आयोग को फिर से शुरुआत करने की अपील रखती हुई दिखाई देंगी। तो ये देखा जा रहा है कि आखिर जो ममता बनर्जी है वो इस बैठक में शामिल होकर किस तरह संदेश देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि विपक्ष का इंडिया गठबंधन एक अलग ही नीति पर चलता है। और उसी के साथ साथ देखिए जिन राज्यों में बजट कम दिया गया है, लगातार ये नाराजगी सामने आ रही थी कि क्या आंध्र प्रदेश और बिहार को कोई। चलिए संदीप वापस आएंगे आपके पास, लेकिन कहा जाए कि देखिए उत्तर प्रदेश का कि जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है ये अब दिल्ली पहुंच चुका है ये पूरा मामला। और बड़ी बैठक आज होगी शाम 4 बजे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। और इस बैठक में डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले नीति आयोग की भी बैठक होगी और नीति आयोग की बैठक में भी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ देखिए इंडिया अलायंस की तरफ से भी ये जो नीति आयोग की बैठक है, ज़्यादातर जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में हालांकि शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और अब लोकसभा चुनाव के बाद पहली ये बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और तमाम जो दुश्वारियां हैं उनको दूर करने का निश्चित तौर पर प्रयास किया जाएगा। देवकी नंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। बताइए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है और ये पहली बार हो रहा है कि बड़ी बैठक हो रही है जिसमें मुझे लगता है कि सारे जो भी दिक्कतें हैं भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की खासकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये पूरा जो घटनाक्रम है, जो झगड़ा चल रहा है, अंदरूनी अंतर्कलह चल रही है, किस तरह से देखते हैं आप? आज ये बैठक को लेकर क्या जा रहा है कि ये जो तमाम तनातनी है क्या उसको दूर कर लिया जाएगा? नहीं शांतनु, आज जो बैठक हो रही है वो नीति आयोग की बैठक है और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए हैं। उसके बाद उनका अभी तक प्रधानमंत्री या किसी और बड़े नेता से मिलने का कोई एजेंडा अलग से अभी तक नहीं है। हाँ, ये जो तनातनी चल रही है ये तो सबके सामने है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस तनातनी को लेकर के आज कोई बैठक में चर्चा होने वाली है नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग जो है पूरी प्लानिंग करता है। शाम 4 बजे खबर सामने आ रही है, शाम 4 बजे बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें प्रधानमंत्री भी रहेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे और डिप्टी सीएम यहाँ पर रहेंगे जी। बैठक हो रही है चूंकि सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में जमा हुए हैं, उनमें कई सारे डिप्टी सीएम भी जमा हुए हैं, तो इस वजह से एक बैठक मुख्यालय में रखी गई है, पार्टी मुख्यालय में। उसमें सारे जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे वो सभी शामिल होंगे। तो जब सभी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री शामिल होंगे 13-14 राज्यों के, ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर के वहां कोई स्पेसिफिक चर्चा होगी मुझे नहीं लगता है। हाँ, दोनों के बीच जो तनातनी चल रही है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच, इसकी जानकारी केंद्र को है और केंद्र इस पर उचित समय पर निर्णय जरूर लेगा। लेकिन आज चूंकि एक सामूहिक बैठक नीति आयोग में भी है जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, दूसरी जो बैठक हो रही है वो दिल्ली पार्टी कार्यालय पर हो रही है, उसमें भी कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, कई डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। इस वजह से यूपी को लेकर के उस पर कोई चर्चा होगी मुझे नहीं लगता है। हाँ, एक चर्चा जरूर होगी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान उठाना पड़ा है, मतलब
240 पर भारतीय जनता पार्टी सिमट गई 400 का नारा देकर के, उस पर जरूर चर्चा होगी और ये बात जरूर होगी उसमें, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन राज्यों में कैसे भारतीय जनता पार्टी हारी इस बारे में जरूर चर्चा होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो झगड़ा है, मुझे नहीं लगता है कि इस झगड़े पर कोई वार्ता होगी। शांतनु, लेकिन देखिए मुलाकात तो सर होगी। कहा जाए कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, इंडिविजुअली कहा जाए कि मिल सकते हैं, डिप्टी सीएम भी मुलाकात कर सकते हैं, संगठन के तमाम जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को लेकर चूँकि बहुत ज़्यादा जिस तरह से कहा जाए कि अखिलेश यादव भी देखिए झगड़े को लेकर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मौका मिल रहा है, उस ओर इशारा तो एटलीस्ट किया जा सकता है इस बैठक में। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से केशव मौर्य ने एक तरीके से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, मैं तो मोर्चा ही कहूंगा, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नंबर उसके कम आए हैं, 30 सीटों का नुकसान हुआ है 2019 के मुकाबले, उसके बाद से ही केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। और निश्चित तौर पर दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उनका किसी न किसी नेता का सह केशव मौर्य को जरूर मिल रहा है, नहीं तो केशव मौर्य 2022 के चुनाव में खुद अपना चुनाव हार गए थे, अपनी विधानसभा हार गए थे, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, योगी आदित्यनाथ भी जीते थे, बहुत सारे मंत्री भी हारे थे, उनमें केशव मौर्य का भी नाम एक था। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने केशव मौर्य को तो दोबारा डिप्टी सीएम बना दिया चुनाव हारने के बाद भी। कई मंत्री जो चुनाव हारे थे, करीब 12 मंत्री चुनाव हारे थे, उनको मौका नहीं मिला। तो केशव मौर्य चूंकि पिछड़ों के नेता हैं, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक साख है, उनकी एक पकड़ है। और जो 2024 का जो चुनाव हुआ है, 2024 का चुनाव बैकवर्ड वर्सेज अदर हुआ है। केशव मौर्य चूंकि बैकवर्ड हैं, इस वजह से पार्टी उनको थोड़ा महत्व दे रही है और निश्चित तौर पर उनको पुश कर रही है योगी आदित्यनाथ के बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल आपने सही कहा सर, इसी मुझे लगता है यही सबसे बड़ी वजह भी है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से ओबीसी एससी का मुद्दा पूरा समर्थन है जी, लोकसभा चुनाव में एससी ओबीसी का मुद्दा उठा है और इसी वजह से बैकअप भी किया जा रहा है। लेकिन सर संकेतों की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है। हम देखें कि पल्लवी पटेल से मुलाकात हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ संजय निषाद जो है वो भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपनी अपनी एक संकेतों के जरिए एक संदेश जो है वो देने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, आपको लग रहा है? बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं शांतनु, कि संकेतों के जरिए पॉलिटिक्स हमेशा से होती रही है और पल्लवी पटेल ने ही केशव मौर्य को हराया है। योगी आदित्यनाथ अगर उनसे मुलाकात करते हैं तो ये बड़ी बात है। मतलब योगी आदित्यनाथ भी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी भी केशव मौर्य हो, चाहे जो केंद्रीय नेतृत्व है जो केशव मौर्य को पुश कर रहा है, पुशअप कर रहा है। बिल्कुल सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच देखिए कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जो पूरा मुद्दा है इसको लेकर सबसे पहले वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं। अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। ये सारे विषय पार्टी के, सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग, सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है उसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विपक्ष ने एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया है और उसी का ये परिणाम
लेकिन धीरे धीरे प्रदेश की जनता सारे विषयों को समझ रही है और मोदी जी के प्रति हम सबका विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा, आस्था, विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है। लोकतंत्र में जय पराजय होती है, अंतिम निर्णय जनता को करना होता है। हो सकता है कि कुछ कमी हम लोगों से रही हो कि हम अपनी बात लोगों को ना समझा पाए हो, विपक्ष का जो नेगेटिव एजेंडा है वो प्रभावी रहा हो, लेकिन हम पूरी ताकत के साथ उन कमियों को सुधार के जनता के बीच में जाएंगे। तो देवकीनंदन जी, आपने सुना कि किस तरह से देखिए कहा गया कि दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है केशव प्रसाद मौर्य, मोहरा बन गए हैं वो। साफ तौर पर ये संदेश जो है वो अखिलेश यादव भी देते हुए नजर आए कि पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है उसको बैकअप करने के लिए, पुशअप करने के लिए कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैकवर्ड और दलित क्लास के पीछे विरोधी हैं अखिलेश यादव जी। अब चुनाव में कौन किसका विरोधी है इसका रिजल्ट भी आ गया है। तो ये जो बातें चल रही हैं, जो अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो वाईफाई के पासवर्ड ये सब थोड़ा जोक चलता रहता है पॉलिटिक्स में। और अखिलेश यादव का जो अंदाज है वो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, बड़ा चुटीले अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। तो कल उनका एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही थी, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए क्या है कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इससे भारतीय जनता पार्टी को ही अल्टीमेट नुकसान उठाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ हटेंगे नहीं हटेंगे इसका फैसला केशव मौर्य नहीं ले सकते हैं, इसका फैसला मोदी जी लेंगे और अमित शाह जी लेंगे, इसके अलावा कोई नहीं ले सकता है। लेकिन जिस तरीके से केशव मौर्य और बैकवर्ड क्लास के, जिनका आपने पहले भी नाम लिया, संजय निषाद और कई एक दो बैकवर्ड क्लास के लीडर जो माहौल बना रहे हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जो आदित्यनाथ हैं वो हिंदू धर्म गुरु भी हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ, और हिंदू धर्म गुरु होने की वजह से ही उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली थी। हालांकि वो नेता हैं, चूंकि पूरे देश के हिंदुओं में उनकी पैठ है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पहले हिंदू है, बाकी बातें बाद में करती है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो जाति की बात हो चाहे और कोई बात हो, पहले वो हिंदुत्व की बात करती है। और बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर, वक्त इतने की इजाजत दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बड़ी बातें हमारे दर्शकों तक शेयर करने